आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में दूरदर्शन का रिले सेंटर बंद होने जा रहा है। ये एक बड़ी दुख भरी खबर है सिवनी वासियों के लिए। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से संजीव प्रताप सिंह की रिपोर्ट। बारापत्तर क्षेत्र में सिंचाई विभाग की कॉलोनी अपर वैनगंगा कॉलोनी के पास दूरदर्शन अनुप्रसारण केंद्र सिवनी में 1989 में स्थापित किया गया था। वो टीवी के लिए, टीवी की पत्रकारिता के लिए, टीवी के कार्यक्रमों के लिए बहुत ही सुनहरा काल माना जा सकता है। पीछे जो आपको पीले रंग के मकान दिख रहे हैं, ये सिंचाई विभाग की कॉलोनी है। यहीं दूरदर्शन अनुप्रसारण केंद्र के लिए जमीन दी गई थी और यहीं संभवतः इसी स्थान पर आकाशवाणी का रिले सेंटर भी स्थापित किया जाना है। आकाशवाणी केंद्र नहीं स्थापित होगा, आकाशवाणी का एक ट्रांसमीटर लगेगा जो छिंदवाड़ा, बालाघाट, नागपुर, जबलपुर के केंद्र से जो भी कार्यक्रम प्रसारित होंगे उन कार्यक्रमों की कुछ ज़्यादा शक्तिशाली रूप से वेव्स उसकी आएंगी ताकि यहाँ पर वे अच्छे से रेडियो पर सुने जा सकें। सिवनी का ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य माना जाएगा कि सिवनी में दो सांसद होने के बाद भी यहाँ सूचना प्रसारण मंत्रालय की कार्यालय नहीं हैं। आकाशवाणी केंद्र यहाँ पर खुलना चाहिए। इससे युवाओं को रोजगार मिलेगा। सिवनी में रोजगार के मामले में बहुत ही स्थिति बहुत दयनीय है। ये पीछे जो आप देख रहे हैं सब सिंचाई विभाग की कॉलोनी आपको दिख रही है। दूरदर्शन प्रक्षेपण केंद्र सिवनी में प्रसार भारती के तहत ये सिवनी में स्थापित किया गया था 7 अप्रैल 1989 में। इसको जब स्थापित किया गया था तब सिवनी में दूरदर्शन बहुत उस समय में बूस्टर के जरिए, आज उम्रदराज हो रही पीढ़ी इस बात को बेहतर तरीके से समझ सकती है, याद कर सकती है कि उस दौर में लोग एंटीना के साथ बूस्टर भी लगाया करते थे और बूस्टर के जरिए झिलमिलाते मच्छर जैसे दिखाई देते थे और छत पर एक कोई सदस्य परिवार का खड़ा होता था, सीढ़ियों पर दूसरा सदस्य, तीसरा सदस्य नीचे कमरे में और चौथा टीवी के सामने से दाएं घुमाओ और थोड़ा, बस ज़्यादा हो गया। इस तरीके की आवाज़ों से मोहल्ला गुंजायमान रहता था। इसका कारण ये कि हम लोग रामायण, महाभारत जैसे सीरियल उस काल में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुआ करते थे। ये देखिए यहाँ पर दूरदर्शन का ये टावर भी खड़ा हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में समृद्ध होने के बाद भी सिवनी के सांसदों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। पूर्व सांसदों ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। वर्तमान में 2 सांसद हैं, एक मंडला संसदीय क्षेत्र के सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते जो केंद्र में मंत्री भी हैं, दूसरे डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन बालाघाट से सांसद हैं और 4 बार विधायक और प्रदेश में मंत्री भी रहे हैं। इस लिहाज से माना जा सकता है कि दोनों बहुत अनुभवी, बहुत योग्य प्रशासक हैं। उस सब के बाद भी अगर सिवनी को किसी तरह की सौगात प्रसार भारती के मामले में नहीं मिल पा रही है तो ये से सिवनी का दुर्भाग्य ही माना जाएगा। सांसद अगर चाहें प्रभावशाली तरीके से सिवनी की बात प्रसार भारती और अगर ये सूचना प्रसारण मंत्री के समक्ष रखें तो सिवनी में आकाशवाणी केंद्र खुलना बहुत ज़्यादा दुष्कर मुश्किल कार्य प्रतीत नहीं होता। बहुत आसानी से सिवनी में एक आकाशवाणी केंद्र खोला जा सकता है। कम से कम कम्युनिटी रेडियो तो सिवनी में आरंभ कराया ही जा सकता है। आकाशवाणी केंद्र भी सिवनी में खोलने के लिए कोई बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की शायद ही आवश्यकता पड़े। और जो यहाँ ट्रांसमीटर रिले सेंटर स्थापित होना था उसके बारे में सब कुछ होने के बाद अभी तक उस बारे में कुछ नहीं निकल सका है। बोध सिंह भगत जब सांसद थे उस दौरान 3 अक्टूबर 2018 को इस यहाँ पर आकाशवाणी के रिले सेंटर का शिलान्यास भी किया गया था। 100 वाट के एफएम रिले सेंटर का शिलान्यास, जिसे यहाँ प्रचारित बार बार यही कराया जा रहा था कि आकाशवाणी केंद्र खुल रहा है, जबकि आकाशवाणी केंद्र सिवनी में नहीं खुल रहा था। सिवनी में 3 अक्टूबर 2018 को 100 वाट के
एफएम रिले सेंटर का यहाँ पर शिलान्यास हुआ था, ऐसा प्रसार भारती के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया। एफएम के रिले सेंटर को का शिलान्यास 2018 होने के बाद 2019, 2020 और 2021 भी बीतने को आ गया। 3 साल के बाद भी यहाँ एफएम रिले सेंटर आरंभ नहीं हो पाया है। बालाघाट के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन से अपेक्षा है कि वे इस मामले में सूचना प्रसारण मंत्री से बात कर प्रभावशाली तरीके से सिवनी की बात रखना होगा। ये नहीं कहना होगा कि मंत्री नहीं सुनते, सांसद नहीं सुनते, सब सुनते हैं, सब सुनेंगे, बशर्ते आप प्रभावशाली तरीके से उन मंत्रियों से बात करें, उन मंत्रियों को सिवनी का पक्ष रखें। सिवनी में एफएम रिले सेंटर की बहुत दरकार है। एफएम रिले सेंटर के साथ ही अगर आकाशवाणी सिवनी में आरंभ कर दी जाए तो सिवनी की अनेक प्रतिभाएं हैं, जिन प्रतिभाओं को एक मंच मिल सकता है। सिवनी में जो दूरदर्शन का अनुप्रसारण केंद्र आरंभ कराया गया था वो शीला दीक्षित के द्वारा सिवनी में, उस समय वे सूचना प्रसारण मंत्री थी और सांसद उस दौरान गार्गी शंकर मिश्र हुआ करते थे सिवनी के। उनके रहते हुए ये देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, शीला दीक्षित केंद्रीय राज्य मंत्री सूचना प्रसारण मंत्रालय में थी, उनके द्वारा यहाँ पर आरंभ कराया गया था और सांसद उस समय गार्गी शंकर मिश्र हुआ करते थे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से संजीव प्रताप सिंह की रिपोर्ट यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं। और ये 31 अक्टूबर को यहाँ ये रिले सेंटर बंद हो जाएगा। इस दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा भी 7 अप्रैल 1989 का ये हम आपको पट्टिका दिखा रहे हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से संजीव प्रताप सिंह की रिपोर्ट। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में ऑडियो बुलेटिन, वीडियोस, मौसम के अपडेट पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। फिलहाल इजाज़त लेते हैं। जय हिंद।